दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो उसी का क्वेश्चन है दोस्तों, आज 18 से हम शुरुआत करते हैं। बाकी 17 तक पिछले वीडियो में हमने करा दिए हैं। तो भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, 18 में दिया है, ए ने बैंक से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में 1,96,851 रुपये का भुगतान करता है तो मूलधन क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितना है, कह रहा है 1.5 वर्ष में। तो देखिए दोस्तों, 1.5 साल में दर क्या होगी, 1 साल 1 ईयर हो गया। ठीक है, 1 ईयर के लिए कितना होगा, 8% दर होगी। ठीक है, 1.5 साल का मतलब 1 साल 6 महीने होते हैं, है ना। अब कितने बचे दोस्तों, 6 महीने बचे। तो 6 महीने के लिए दर क्या होगी दोस्तों, रेट जो है आधा हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ठीक है, रेट क्या हो गया दोस्तों, 4% हो जाएगा। अब यहाँ से हम CI लगाएंगे। CI बराबर फार्मूला क्या होता है, CI बराबर होता है दोस्तों x प्लस वाई प्लस XY बटे 100। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे x का मान कितना है, 8 प्लस y का मान कितना है, 4 प्लस 8 चौक 32 बटे 100। ये गुणा हो जाएगी आपस में, है ना। तो 8 4 12, तो ये हो गया 12 और 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो ये 12.32%। ठीक है, 12.32%। ये क्या आ गया भाई, CI आ गया। और कह रहा है कि 1.5 वर्ष के अंत में 1,96,851 रुपये का भुगतान करता है ना। इसका मतलब क्या है, 1,96,851 क्या है दोस्तों, अमाउंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल क्या होता है, 100%, है ना। प्रिंसिपल 100% होता है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, इसमें 100% जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 112.32%। ठीक है, 112.32% आएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखा है। ठीक है, यानी कि 112.32% की वैल्यू कितना दे रखा है, 1,96,851 रुपये। ठीक है, तो 1% की अगर हम बात करें तो 1% क्या होगा, 196,851, और ये बटे में आ जाएगा 112.32। और हमसे पूछा है कि मूलधन, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है। तो देखिए दोस्तों, 100 से गुणा इधर भी कर देंगे, 196,851 और गुणा ये 100 और बटे कितना होगा, 112.32। ठीक है, ये होगा। अब इसको दोस्तों 112.32 ना मान के 112 ही अगर मान लेते हैं हम, तो भाग देंगे दोस्तों। अगर 112 ही मानते हैं तो 196,851। अब इसे दोस्तों अगर हम देखें, एक बार जा रहा है। ठीक है, 112 और यहाँ से 4, ठीक है, 9 में से 1 गया 8। अब इसे उतारेंगे 8, तो 11,77, 84 से कम रहेगा, 11,88 ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार देंगे तो 7 दूनी 14 और 1177 और 1 78। यहाँ से 4 14 8 6 14 64 आ गया। अब उतारेंगे दोस्तों यहाँ से 5। ठीक है, अब 5 उतारेंगे तो अगर हम 6 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 5 बार देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार कट रहा है दोस्तों, अगर इसे ना माने 112 ही माने इसे, तो ये कट रहा है दोस्तों सीधे 175। ठीक है, 175 और 100 से गुणा हो जाएगी, तो 175 किस में दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 में दिया है, यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्षों में 4,000 रुपये की राशि कितनी होगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों कितना है, 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष यानी कि अगर डिवाइड करोगे इसे तो 2 1 2, और ये कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। 2 सही 1/2 साल, है ना। 1 सही 1/2 वर्ष आ रहा है, यानी कि 1.5 वर्ष आ रहा है। ठीक है, और क्या दिया है, कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। ब्याज की दर है जो वो कितना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है ना। हाफ ईयरली काउंट की जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कितनी छमाही बनेगी, 1 साल में 2 छमाही बनेगी, 6 महीने,
और ये 6 महीने, तो छमाही बनेगी। ठीक है, और ये 1/2 वर्ष मतलब आधा महीना, आधा साल, आधा साल का मतलब 6 महीने। ठीक है, ये 3 छमाही बन गई इसमें। और दर कितनी दे रखी है? 20%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 20% दर जो दे रखी है वो क्या है? सालाना है, तो छमाही कितनी होगी? आधी हो जाएगी, है ना, दर भी आधी हो जाएगी, 10%। तो ये होगा 10%, 10% और ये 10%। ठीक है भाई, 10%। देखिए दोस्तों कैसे दर निकालते हैं। जैसे दर दे रखा है 20%, 20% दर दिया है, और किसकी बात कर रहा है? 6 महीने की बात कर रहा है ना। और हमें 6 महीने में हम जानते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12 महीने होते हैं। तो बटे 12 कर देंगे, तो 6 से काटेंगे इसे 2 बार, और 2 से इसे काटेंगे 10 बार। ऐसे दोस्तों दर निकाली जाती है। ठीक है, तो दर आ गई दोस्तों 10%। ठीक है, 10% आ गई। अब एक्शन कितनी बार हुआ दोस्तों? 3 बार साइकिल घूमी है ना, 6-6 महीने की। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए दोस्तों। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, मतलब 10 से कितना हो जाएगा? कोई भी धनराशि 10 से हो जाएगी 11। अब 3 बार एक्शन हो रहा है तो घात कर देंगे हम 3। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों 1000 अनुपात 1331। ठीक है, 1000 अनुपात 1331। और ये 4000 रुपये की राशि कितनी होगी, है ना। 1000 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, इसकी है 4000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 4 होगी, 4 से गुणा करेंगे तो 1331 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, 4 12, 4 12 और 1 13, 4 एकन 4 और 1 5। ठीक है भाई, 5324 रुपये होगा इसका आंसर। तो 5324 किस में दिया है दोस्तों? सी वाले ऑप्शन में दिया है, इसका सी वाला सही होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 20 में दिया है। मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करती है, परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने ये धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है। ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों कितने 16,000 रुपये निवेश करती है, कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो टाइम दिया है दोस्तों 9 मंथ, और 20% वार्षिक ब्याज की दर है। ब्याज की दर कितनी है? कह रहा है तिमाही संयोजित होती है ना। तो तिमाही की बात कर रहा है, तो 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी दोस्तों? 3 महीने की एक तिमाही, और ये दूसरी, और ये तीसरी, है ना। 3 कम 3, 3 3 6, 6 और 3 9। ठीक है, 9 महीने हो गए। अब देखिए दोस्तों दर कितनी होगी तिमाही में? दर है कितनी? वार्षिक दर है 20%। ठीक है, वार्षिक दर है 20%, और हमसे 3 महीने की बात कर रहा है, तो 3 है ना, ऊपर 3 कर दिया, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो बटे 12 कर दिए। 4 से काटेंगे तो 4 से ये जा रहा है 5 बार, यानी कि तिमाही में दर होगी 5%, और ये 5%, और ये हो गया 5%। ठीक है, ये हो गया। अब साइकिल कितनी बार घूम रही है दोस्तों? 3 बार, और हमें 16,000 रुपये क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे भी रखा है। अब देखिए दोस्तों 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 1/20। ठीक है, 1/20 होगा, तो 20, और ये कितना होगा? 20 से 21 धनराशि होगी। और 3 बार की बात हो रही, फिर दोबारा 20 से 21 होगी, फिर तीसरी साल 20 से कितना होगी दोस्तों? 21 होगी, है ना। 3 बार साइकिल घूम रही, तो तीसरी बार भी 20 से 21 होगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8,000 रुपये। और इसकी अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा 21 गुणा 21 9261। ठीक है, 3 बार गुणा होगी तो ये आएगा 9261। अब ये दे रखा है हमें। ठीक है, 8,000 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 16,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, और हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि 9261, यानी कि अमाउंट पूछा है ना। ये है अमाउंट पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 2 से गुणा करेंगे तो 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, और 9 दूनी 18, 18,522। 18,522 किस में दिया है? डी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका दोस्तों डी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 21 में दिया है 15,600 रुपये की राशि पर 2 सही 1/4 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अपना उत्तर निकटतम रुपए तक सही दें।
ठीक है, ब्याज कैसे संयोजित होता है दोस्तों? वार्षिक, है ना। तो देखिए दोस्तों, दर कितनी है? 20% और समय दिया है 2/1/4। 2/1/4 ईयर्स, 2/1/4 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष तो है ही है ना। 2 वर्ष तो है ही। 1/4, 1/4 का मतलब 12 से अगर गुणा करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये होगा 4×3=12, मतलब 3 महीने आ गया। 2 साल 3 महीने। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, पहली साल और ये हो गया दोस्तों दूसरी साल। ठीक है, और ये हो गया 3 महीने की बात। और ब्याज कितनी है? दर है 20%। तो पहले साल 20% होगी और ये भी 20% होगी। अब 3 महीने में कितनी होगी दोस्तों? देखिए, क्योंकि 20% दिए सालाना, अब 3 महीने की बात हो रही है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो बटे 12 कर दिया। 3 से डिवाइड करेंगे इसे 4 बार, 4 से इससे काटेंगे 5, तो ये आ गया दोस्तों 5%। ठीक है भाई, 5% आ गया। अब देखिए दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब राशि पहले 5 से कितना हो जाएगी? 6, और फिर 20% दिए, तो फिर दूसरे साल 5 से 6 होगी। अब 3 महीने में इसमें क्या है दोस्तों? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब धनराशि 20 से कितना हो जाएगी? 21 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, 20 से 21 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 25 दूना 50, 500। ठीक है, और इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 756। तो यहाँ से 500 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है। 500 यूनिट की वैल्यू कितनी है? धनराशि दी है 15,600 रुपये, है ना। तो ये दिया है 15,600 रुपये। तो 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 156/5। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये कितना होगा? ये यहाँ से CI निकलेगा, ब्याज हमसे पूछा है, तो ब्याज कितना होगा? घटाएंगे अगर तो ये आएगा 256। 256 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 1 यूनिट की वैल्यू 156/5 है, तो गुणा कर देंगे हम, ये गुणा हो जाएगी 256 गुणा 156/5। ठीक है भाई, अब यहाँ से गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, 256 की गुणा 156 से कर देंगे अगर, तो 6 छंग 36 हासिल 3, 5 छक्का 30, 30 और 3 33 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, और 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 25 और 3 28 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, और ये होगा दोस्तों यहाँ से 6 5 2। ठीक है भाई, 6 और ये 3, 8 5 13, 13 और 6 कितना होगा? 19 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 1 हासिल का 9, 2 और 1 3। ठीक है भाई, ये आ गया 39,936/5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो 35। ठीक है, 5 तो 35, कितना बचा? 4 बचा। 5 45, कितना बचा यहाँ से? 4 बचा। 5 8 40, 5 तो 35, 79। देखिए दोस्तों, 7987। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लगभग ये आ रहा है, डी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। तो ये था मेरे भाई तरीका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 22 में दिया है 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है भाई, 3 वर्ष 3 महीने का दिया है। देखिए मेरे भाई, तो यहाँ से दर कितनी दे रखी है? 20% दर दी है दोस्तों, 20%, और बात कर रहा है 3 महीने, 3 साल, 3 साल यानी कि 1 ईयर, और फिर ये 1 ईयर, और फिर होगा 1 ईयर। ठीक है, अब फिर कितना है? 3 महीने। तो देखिए दोस्तों, साल के लिए दर तो 20% रहेगी, ये भी 20 होगी, और ये भी होगी दोस्तों 20%। अब 3 महीने में क्या होगी दोस्तों? 3 महीने में 20% दर है, तो 3 महीने में क्या होगी? और ये बटे आ जाएगा 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, और इससे काटेंगे ये 5 बार, यानी कि 3 महीने के लिए दर हो जाएगी दोस्तों 5%। ठीक है भाई, 5%। पूछा हमसे वार्षिक रूप से संयोजित है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए दोस्तों यहाँ से, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों?
ये होगी 20% की 1/5, मतलब 5 से कितना हो जाएगी धनराशि 6, फिर 5 से 6 होगी और फिर अगली बार 5 से हो जाएगी 6। अब 5% दिया है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/20। अब धनराशि होगी 20 से 21, ठीक है 20 से 21 हो जाएगी। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से अगर हम देखेंगे 25 पंजे 125, 125 गुणा 20 तो 125 गुणा 20 तो ये 12 दूनी 24, हाँ 12 दूनी 24, ये होगा दोस्तों 250 और ये एक जीरो तो ये हो गया मेरे भाई 2500 अनुपात ये कितना होगा 6 छंग 36 छंगा 216, 216 गुणा 21 तो ये आएगा 216 और 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32 और 2 दूना 4, ठीक है ये 6 2 और 1 3, 3 और 2 5 4, 45 36, 45 36, ठीक है 45 36 आ गया। अब देखिए हमसे ब्याज पूछा है तो ब्याज 2500, 45 36 में से 2500 घटाएंगे अगर तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये आएगा 36 और ये जीरो है ना 2036 आ गया इसका ब्याज, ठीक है 2036 ब्याज आ गया और इसकी वैल्यू दे रखा है 1 लाख, यानी कि 2500 यूनिट की वैल्यू दे रखा है हमें 1 लाख। 1 2 3 4 5, ठीक है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100 तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 40, ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 और 2036 यूनिट की वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ से 40 से हम गुणा कर देंगे तो ये जीरो और 6 चौक 24 हासिल 2 और 4 12, 12 और 2 14, ठीक है और 4 दूना 8 तो ये आएगा दोस्तों, ठीक है 81,440, 81,440, ठीक है मेरे भाई इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 23 में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि रुपए में 3 वर्षों में 5,000 रुपये हो जाएगी यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4% है, ये पूछा है। ठीक है भाई पहले साल कितना है दोस्तों, पहले साल है 2% और दूसरे साल है 3% और तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल है 4%, ठीक है तीसरे साल है मेरे भाई 4%। और कितने सालों की बात हो रही, 3 साल की, जबकि हमें दे के रखा है मूलधन दे रखा है, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्षों में 5,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि 5,000 रुपये हो रही है तो क्या दिया है अमाउंट दिया है ना, और हमसे पूछा है प्रिंसिपल कितनी राशि, प्रिंसिपल हमसे पूछा है। तो देखिए मेरे भाई 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2%, तो 2% का साइन हटेगा नीचे आएगा 100, तो यानी कि राशि कितना हो जाएगी 100 से हो जाएगी 102, ऐसी 3% ये 100 से कितना होगी फिर 103 हो जाएगी और 4% भी 100 से हो जाएगी दोस्तों 104, ठीक है ये हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए मेरे भाई ये हो गया 100 गुणा 100 और गुणा 100 अनुपात 102 गुणा 103 गुणा 104, ये है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हमें देख क्या रखा है 5,000 रुपये हो जाएगी है ना, तो ये प्रिंसिपल है ना, देखिए दोस्तों प्रिंसिपल ये है तो इसका जो है तो ये अमाउंट है ना, तो इसका ये कितने गुना है ऐसे निकाल लीजिए, ये इसका कितने गुना है, ये है इसका 1.02 गुना है ना, 1.02 गुना है 100 का, और इसी तरह से ये कितना है, ये भी है दोस्तों 1.03 गुना, किसका, ये किसका है दोस्तों 100 का, और ये भी कितना है ये 1.04 गुना, ठीक है 1.04 गुना है। तो देखिए दोस्तों अगर प्रिंसिपल P है तो उसका कितने गुना, उसका 1.2 गुना और 1.03 गुना और 1.04 गुना, ठीक है ये प्रिंसिपल का इतना क्या है दोस्तों अमाउंट है। अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना दिया है इसमें, अमाउंट दिया है दोस्तों 5,000 रुपये है ना, तो ये 5,000 रुपये, तो एक प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये आएगा 5,000
और ये सब बटे में आ जाएगा। 1 पॉइंट, ये जीरो है यहाँ पे, 1.02 गुणा 1.03 गुणा 1.04, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरे भाई पहले फिर से समझ लेते हैं कि 2% दिया है, ठीक है, 2% फ्रैक्शन वैल्यू 2/100 यानी कि 100 से 1 से 2 है। उसी तरह से 3% 100 से 1 से 3 है, और ये 100 से 1 से 4 है, ठीक है। तो इधर वाला क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, अमाउंट है। तो प्रिंसिपल का कितने गुना है अमाउंट, प्रिंसिपल का 1.2 गुना है ना। उसी तरह से प्रिंसिपल 100 है, उसका कितने गुना है, 1.03 गुना, ठीक है। ये क्या है, अमाउंट है, और ये 100 कितना गुना है, 1.04 गुना है। तो जो प्रिंसिपल पी हमने मान लिया उसका इतने सब गुना है ना, इतने सब गुना अमाउंट ही तो आएगा। अमाउंट है कितना, जबकि 5,000 रुपये है, तो ये 5,000 के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ से पी का मान निकाल लिया। तो ये था इसका दोस्तों तरीका। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 24 में दिया है कि तेज ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए ऋण लिया। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज 443.01 रुपये था तो मूलधन की गणना कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, 4 वर्ष के लिए कितना है, 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/20। तो 20 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 21, और फिर 20 से 21 धनराशि, फिर 20 से 21 तीसरी साल, और चौथी साल भी कितना होगी दोस्तों, 20 से 21 होगी, ठीक है, 20 से 21 होगी। इन सब की अगर गुणा करेंगे हम तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 और 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4, और इन सब की गुणा करेंगे अगर तो 421 गुणा 21 441 है ना, और 441 है तो 441, और ये 441 आया है। देखिए दोस्तों 1 4 4, और इसकी करेंगे 4 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, फिर इसकी करेंगे ये 6 7 1, तो 1 4 4 8 6 4 10 और 4 14, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 1 9, तो ये आ गया दोस्तों 19 44 81, ठीक है, 19 44 81 आ गया दोस्तों। अब दिया है कि भुगतान किया गया कुल ब्याज दिया है, ब्याज दिया 431.01। अब इसमें से अगर घटाएंगे हम तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 4481 और ये 3, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी, 431.01, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 431 पॉइंट, इसको दोस्तों 0 बने है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। पॉइंट के बाद 0 और 1 दिया है तो बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसका मतलब ही नहीं 431 ही लेंगे हम, क्योंकि लगभग में मान पूछ रहा है। तो 431 ये बटे में आ जाएगा 3481, ठीक है। अब इसका हम दोस्तों लगभग 80 होगा, इसका 431 का 80 गुना ये होगा लगभग, ठीक है भाई, लगभग 80 गुना होगा यहाँ पे। तो देखिए कैसे 431 गुणा 80 करेंगे अगर हम, तो 8 1 8, 8 3 24, और 8 चौक 32 और 2 34, ठीक है, और ये 0 बढ़ा सकते हैं। तो 34,480, और ये दिया है 34,481, तो लगभग 80 गुना है 431 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/80, ठीक है, 1/80 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। और हमसे पूछा है मेरे भाई कि मूलधन की गणना कीजिए, है ना, हमसे पूछा मूलधन, यानी कि इसकी वैल्यू पूछा हमसे। तो 1/80 से हम गुणा कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो ये आ गया दोस्तों 2,000 रुपये, ठीक है भाई, 2,000 रुपये आ गया, इसका आंसर होगा 2,000 रुपये। तो ऐसे दोस्तों कर सकते हैं, कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पा रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 25 में दिया है 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पता करें जो छमाही चक्रवृद्धि है ना, कितना है, छमाही है। तो छमाही की बात करें तो दर कितनी होगी दोस्तों, 2 साल में कितनी छमाही बनेगी, देख लीजिए, 1 साल में 2 छमाही बनती हैं,
है ना, और 2 साल में कितनी बनेगी 4। जब छमाही की बात हो रही तो दर कितनी होगी दोस्तों, आधी हो जाएगी, 5%, है ना, 5%, और ये भी होगा 5%, और ये भी 5%। जो छमाही चक्रवृद्धि ब्याज का पता करें, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी कि 20 से कितना होगा 21, और ये होगा दोस्तों, अगर 4 बार हो रहा है 1 2 3 4 तो घात 4 कर देंगे, इसकी भी घात कर देंगे 4, तो ये आएगा दोस्तों 16, ठीक है, 16 और 4 0, ये आएगा दोस्तों 19, अभी निकाला था 19 44 81, ठीक है। 21 गुणा 21 गुणा 21 4 बार करेंगे तो 19 44 81 आएगा। अब यहाँ से कितना ब्याज बन रहा है दोस्तों, ब्याज बन रहा है 34,481 यूनिट, ठीक है, 34,481 यूनिट 1,000 रुपये पर, यही हमसे पूछा ब्याज 34,481 यूनिट, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 10,000 रुपये, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 1/16, है ना, 1/16 रुपये होगी, तो ये 0 0 से ये कट जाएंगे, 1/16 होगी। कैसे, देखिए दोस्तों 16 3 4 यूनिट किसके बराबर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1, और ये बटे में आ जाएगा 16, 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी। अब इसकी देखिए दोस्तों, ये बटे 1/16 होगा, 16 दूनी 32, 2 बार जा रहा है, ठीक है, 16 दूनी 32 कितना हो गया 24 हो गया, फिर 16 एकन 16, ठीक है, 8, ठीक है, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, 21 55, 21 55 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, डी वाला इसका सही होगा, ठीक है भाई, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 26 में दिया है, रवि ने त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 16,000 रुपये का एक लोन लिया। रवि को 1 वर्ष में कितनी राशि भुगतान करना है, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, कितना है, त्रैमासिक है, त्रैमासिक की बात कर रहा है, और टाइम कितना है 1 साल है, तो 1 साल में कितनी बनेगी दोस्तों 3 महीना, और ये 3 महीना, और ये 3 महीना, और ये 3 मंथ्स, मतलब 1 साल में कितनी बनेगी तिमाही, 4 तिमाही बनेगी, ठीक है, और दर है 20%, तो 20% दर है, तो 3 महीने में दर कितनी होगी 3, और 1 साल में 12 महीने होते हैं, बटे 12 कर दिया, तो ये 4 से काटेंगे 5 बार, यानी कि ये आ गया 5%, ठीक है, ये 5%, 5 और ये 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/20, ठीक है, तो धनराशि कितना होगा 20 से 21 हो जाएगी, है ना, 20 से 21 हो जाएगी। अब साइकिल कितनी बार घूम रही है 1 2 3 4, 4 बार, तो घात कितना करेंगे 4, तो यहाँ भी कर देंगे 4, तो ये आएगा दोस्तों 16 1 2 3 4 अनुपात 19 44 81, ठीक है, 19 44 81 आएगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ये आ गया, और हमसे पूछा है कि 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना है, ठीक है, और ये दे रखा है रुपये का लोन लिया, 16,000 रुपये दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 16,000 रुपये, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 16 कैंसिल, यानी कि 1/10 आएगा ये 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। और इसकी हमसे पूछा है, पूछा क्या है, रवि ने 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो 19 44 8.1 रुपये, ठीक है, ये आ गया, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी दोस्तों 1/10, ठीक है, 1944.1 रुपये आएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 27 में दिया है 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजन होती है, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, टाइम दिया 2 वर्ष, 2 ईयर्स दिए हैं, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने और 6 महीने, 1 साल में 2 छमाही हो गई, है ना, फिर अगले साल भी 6 महीने की 2 छमाही होंगी,
यानी कि 2 साल में कितनी छमाहियाँ हो गई, 4 छमाहियाँ हो गई। ठीक है, और दर कितनी है दोस्तों, दर है 4%। अब 4% तो दोस्तों दर है, और 6 महीने में कितनी होगी, 6/12, यानी कि आधी हो जाएगी, है ना। और 2 से काटेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2%, 2%, 2%, 2%, 2% हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हम CI वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले इस पे लगाएंगे, तो ये 2 और 2 4, 2% और 2%, इस पे लगाएंगे पहले दोस्तों CI वाला। ठीक है, इस पे ब्याज क्या होगा, देखिए दोस्तों, 2 और 2 4 प्लस 2 दूना 4, यानी कि 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 0.04, तो ये हो गया दोस्तों 4.04%। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इस पे लगाएंगे, अभी ये आ गया दोस्तों इसकी, और फिर इस पे लगाएंगे तीसरे वाले पे 2% पे, इस पे और इस पे लगाएंगे, तो 4 और 2 6, तो ये 6.04 प्लस 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, ये बन गया, और बटे ये है 100%, तो ये 6.04 प्लस इधर 2 आएगा 0.08, 2 स्थान खिसकेगा, और ये 0.8 दिया है, तो ये हो जाएगा 6.1208%, 6.1208% होगा। ठीक है भाई, अब इस पे हो गया, अब इसके साथ लगाएंगे 2%, तो 6.1208% का 2% के साथ, अब इससे लगाएंगे दोस्तों, तो 6 और 2 8, 8.108। ठीक है, प्लस अब इसकी गुणा होगी, तो 8 दूनी 16, ठीक है, और 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, और बटे 100। ठीक है, बटे 100%, तो 8.1208, और प्लस 2 स्थान खिसकेगा, तो 0.122416, ये आएगा दोस्तों। अब इसे अगर जोड़ेंगे हम, तो 1 2 3 4, 8 4 12, और ये 3, ठीक है, और 2 और 2 4, और 1 2, और ये 8, 8.2432। ठीक है, और ये होगा 1 6, ये आएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या आ गया, CI आ गया, है ना, चारों साइकिलों का CI आ गया इतना। अब देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब राशि दे रखा है 20,000, ठीक है, 20,000, इसका निकालेंगे 8.24। ठीक है, 8.24। अब देखिए दोस्तों, 2432116%, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा दोस्तों 1 2 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 से गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12, 2 1 2, और 1 3, और 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आएगा 1648 पॉइंट, ठीक है, 64, 1648.64, 2 स्थानों तक लिया है। ठीक है, तो 1648.64 रुपये। ठीक है मेरे भाई, ये आ गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 28 में दिया है 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3/20। ठीक है, 3/20 होगी, मतलब राशि कितना हो जाएगी, 20 से 23 हो जाएगी, और फिर कितना होगी, 20 से 23, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो ये होगा 400, और इसकी गुणा होगी, तो ये आएगा 529। ठीक है, 400 529 आ गया रेशियो इसका। 34,400 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखा है कितना है, 34,000
अब ये क्या दिया है दोस्तों, 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है 34,400 रुपये, प्राप्त होने वाली राशि 529 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये होगा 1 यूनिट की वैल्यू 34,400 और बटे आएगा दोस्तों 400। ठीक है, जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब इससे काटेंगे 2 और ये 17 दूनी 34, 2 दूना 4 और फिर इससे काटेंगे 2 से, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 86 रुपये। और हमसे पूछा 529 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा 86 से कर देंगे, यही आंसर आएगा। 9 छक 54, लास्ट में 4 किस में दिया है, सब में दिया है लास्ट में 4, है ना। तो गुणाई करनी पड़ेगी 529 और गुणा कर देते हैं 86 से। तो 9 छक 54, हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17, हासिल 1, 5 छक 30 और 1 31, 9 अट्ठे 72 के 2, हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, हासिल 2, 8 5 40 और 2 42, 7 7 और 2 9, 3 और 1 4, 3 और 2 5, ये आ गया 45 49, 45 49 9 रुपये। ठीक है, 45 49 9 रुपये किस में दिया है वो भाई, 45 49 4 है दोस्तों, 45 49 4। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 29 में दिया 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 48,800 रुपये की राशि 2 वर्ष के बाद कितनी होगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, कितना है 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, ये होती है 3/20। ठीक है, 3/20 यानी कि राशि कितना हो जाएगी 20 से 23। अब 2 वर्ष की बात हो रही तो घात हम 2 कर देंगे इसकी, तो ये होगा दोस्तों 400 और ये होगा 529, 400 और 529 हो गया। ठीक है भाई, 2 वर्ष बाद कितनी होगी ये पूछा है, 48,800 रुपये की राशि। ठीक है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखा है 48,000, कितना दिया है दोस्तों 48,800 रुपये। तो 1 यूनिट की 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा दोस्तों 4 एकन 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 यूनिट की वैल्यू 122, 529 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 122 से गुणा करेंगे, तो 529 गुणा 122 करेंगे तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10, ऐसे ये होगा 501 और ये कितना होगा 925। ठीक है, 8 8 5 13, 9 5 14 और 1 15, 2 और 3 और 1 4, 5 और 1 6, 64 53 64 53 8 रुपये। ठीक है, 64 53 8 रुपये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 64 53 8 रुपये किस में दिया है, 64 53 8 बी वाले ऑप्शन में दिया है, बी वाला सही होगा इसका। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया है एक व्यक्ति बैंक से एक निश्चित राशि को 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है और 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 51,29,4.6 रुपये का भुगतान करता है। उधार ली गई राशि क्या थी ये पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों 7%, 2 साल की बात हो रही तो 7% ये हो गया, तो यहाँ से क्या होगा 7 और 7 14 और ये 749 है ना, 0.49%, तो ये हो गया 14.49%, इतना ब्याज हो गया। जबकि ब्याज दे कितना रखा है, ब्याज दे रखा है दोस्तों 512.94.6 रुपये। ठीक है, और प्रिंसिपल हमसे पूछा है यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 512.94.6 और बटे आएगा दोस्तों 14.49। ठीक है, और 100 है तो 100 से इधर गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 10 और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे इधर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब इसे डिवाइड करेंगे, यह है 14
49 और 512 946। अब 14 तियाँ 42, 14 चौको 56 ज़्यादा हो जाएगा 51 से, है ना। 14 तियाँ 42 लगभग 3 बार जा रहा है। तो 3 बार ये इससे पूरा जो है ये जा रहा है 3 बार। तो 3 अब शुरू में किस में दिया है, 3 शुरू में दिया है दोस्तों, 30 वाले में ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इससे करना है, आपको पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, केवल पहला डिजिट देख लेना। तो 3 ऑप्शन शुरू में दिया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये था दोस्तों CI का क्वेश्चन 30 तक, ठीक है भाई। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, भाइयों चैनल को लाइक भी करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और सारे फ्रेंड के साथ में शेयर करना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।